एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। एक कौवा एक बीज को अपनी चोंच में दबाकर घंटा घर के ऊपर से जा रहा था, तभी वे बीज उसकी चोंच से फिसल गया और घंटा घर के नीचे की दरार में गिर गया। बीज मरते मरते तो बच गया। उसने घंटा घर की दीवार से आग्रह किया कि वो उसकी रक्षा करे। उसने ईश्वर की कृपा का वास्ता दिया और दीवार की ऊंचाई, सुंदरता तथा उस घंटे की आवाज की तारीफ के पुल बांधने लगा। उसने कहा, अफसोस है कि मैं अपने पिता के पेड़ों की हरी शाखाओं के नीचे नहीं गया। अफसोस है कि मैं ऐसी जमीन पर नहीं गिरा जो पत्तियों से ढकी हो, लेकिन कम से कम आप तो मुझे सहारा दो। जब मैं उस कौवे की चोंच में था, जब मैं उस क्रूर कौवे की चोंच में था, तो मैंने कसम खाई थी कि अगर मैं बच गया तो अपनी बाकी जिंदगी एक छोटे से छेद में गुजार दूंगा। यह शब्द सुनकर दीवार को तरस आ गया। उसने उस बीज को वहीं पर शरण दी जहां वह गिरा था। कुछ ही समय में बीज की जड़ें निकल आई। यह जड़ें नीचे पत्थरों की दीवार के बीच में सेंध लगाने लगी और उन्हें दूर खिसकाने लगी। पेड़ की शाखाएं भी आसमान की तरफ बढ़ने लगी। जल्दी ही वह पेड़ उस घंटा घर से ज्यादा बड़ा हो गया और उसकी गुथी हुई जड़ें इतनी मोटी हो गई कि वे दीवार को खिसकाने लगी और पुराने पत्थरों को उनकी जगह से दूर हटाने लगी। बहुत देर बाद दीवार को होश आया कि दया के कारण उसने अपने ही विनाश को आमंत्रित कर लिया। लेकिन अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कुछ ही समय के बाद दीवार गिर गई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किन लोगों के साथ अपने जीवन की यात्रा आरंभ कर रहे हैं या किन लोगों के साथ आप अपने जीवन की यात्रा पर चले हैं।